हेलो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। और फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके थे, उसमें हमने वर्क डन के बारे में और कांस्टेंट वर्क के बारे में, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन की बात हमने कर ली थी। आगे आज की क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के ऊपर, है ना। तो देखते हैं क्या चीज़ें रहेगी। उससे पहले अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहे तो पूछ सकता है। और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसको भी हम करें, ठीक है। अगर वो आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया है, देन हम एक और उसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसी को करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, देखें यहाँ, ये क्या कह रहे हैं। ये एक सिस्टम ले लेते हैं हम, पुली ब्लॉक सिस्टम, जिसमें इसको 3 kg का और एक ये हम 2 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने वर्क डन के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्क डन की। और वर्क डन हमने अलग अलग तरीके से हमने कैलकुलेट करना सीखा है ना। चलिए, उसी में ही हमें देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके का वर्क डन यहाँ पर रहेगा। चले, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमने इसको रिलीज किया, और आफ्टर रिलीजिंग एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद में, रिलीज करने के बाद में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट कैलकुलेट फर्स्ट, है ना। अलग अलग चीजें हैं, हम यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ऑन ए, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी। एक और चीज हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स एन ऑन ए, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑन बी, फिर वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ठीक। और एक और हम कैलकुलेट करने जाएंगे, डब्ल्यू टोटल, ठीक है। तो ये हम अलग अलग चीजें कैलकुलेट करेंगे, इनको देखें एक एक करके। मैंने लास्ट क्लास में भी इसी तरीके का क्वेश्चन दिया था, तो वो शायद जो है, क्योंकि उसका अनोटेशन चला गया, तो फिर हम उसको आपको अनोटेशन में मिल जाएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। चलें, तब तक आप लोग ट्राई करें। गुड आफ्टरनून बच्चों लोग। गुड आफ्टरनून, है ना। चलिए ट्राई करें इसको, थोड़ी सी देर इस पे ट्राई करने की कोशिश करें। मैं कुछ बताऊं इसके अंदर, अभी आपको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए कैलकुलेट करना है। अगर क्या, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर, ए पर कैलकुलेट करना है, तो ए पर वर्क डन कैलकुलेट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। हमारे को एंगल भी ध्यान रखना होगा, है ना।
तो उसके लिए पहले हमारे को क्या फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो यहाँ m तो दे रखा है, g भी हमारा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट t सेकंड के बाद में रिलीज कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर रिलीज किया होगा, ठीक है ना। और t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया, और 5 सेकंड के बाद में जो ये क्या उसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, क्योंकि हमारे को वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम एफ एस कोस थीटा, तो थीटा भी पता चल जाएगा। एफ एफ क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स में, एम जी जो भी ऑब्जेक्ट का मास देन चाहिए होगा वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। 2 kg 3 kg दे रखा है। मेन चीज आएगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन हमारे को पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम क्या करें, यहाँ पर कैलकुलेट कर लें क्या एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन तो मेरे ख्याल से पता है, पता होता है कि हमारे को एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, है ना। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दो पुली सिस्टम के लिए, दो ब्लॉक सिस्टम के लिए। ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 / 3 + 2 5 × 10, ये कितना आ जाएगा 1/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। कितना आया, तो यहाँ पर देखें ये जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे, पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे, ये जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर, ठीक। अब एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू इनिशियली यू टी 0 हो जाएगा ये, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2, ए हमारा 2 है, और टी कितना 5 सेकेंड के बाद में 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास में कितना आ गया 25 मीटर, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन, जैसे मैं एक वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ, फिर बाकी आप भी ट्राई करना अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करने की। जैसे कि पहला वाला क्या है हमारा, WGA, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए, ए के ऊपर। अच्छा यहाँ पर अगर आप इसको देखें हम, तो क्या हुआ है 5 सेकंड के बाद में ए कहाँ चला गया होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, ये कहाँ चला गया होगा यहाँ पर, कितना मीटर 25 मीटर ऊपर, और ये क्या आ गया होगा कुछ 25 मीटर नीचे, है ना, ऐसा है। अब क्या करें, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन है, यहाँ क्या हो जाएगा एम जी, ये तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस, और कोस थीटा बताएं। यहाँ पर देखें ग्रेविटी किधर वर्क कर रही है, एम जी नीचे, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, अपोजिट है, अपोजिट है तो मतलब कोस 180 क्या हो जाएगा ये -1, है ना। यहाँ पर देखें m कितना है 2 × 10, डिस्प्लेसमेंट हमारा 25, और ये -1 तो बाहर आ गया, माइनस कितना हो गया ये 500, माइनस का 500 जूल, माइनस का कितना 500 जूल। एक बार हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, अब आप बाकियों को कैलकुलेट करके देखें। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी, इसको कैलकुलेट करके देखो, वंदना और सुदीप, है ना, बाकी लोग भी करें कैलकुलेट। कर रहे हैं, कर रहे हैं ना कैलकुलेट। हाँ लगे रहो।
सुदीप, तुमने क्लास जो टेस्ट था, रिव्यू टेस्ट, वो नहीं दिया था क्या? सुदीप, टेस्ट दो है ना, रेगुलर टेस्ट दो। ठीक है, जो भी डाउट आते हैं पूछते जाओ साथ ही साथ। वरना तुमने तो दिया था, है ना, उसके डाउट। अगर देखो पेपर दिया है तुमने और तुम्हारे को डाउट आए हैं तो उसको तो पूछो, है ना। अब क्लास में नहीं पूछ रहे, डाउट क्लास है तो उसके लिए भी रख दो, वहाँ पर पूछ लो, है ना। या टेलीग्राम पे सेंड कर दो, मैं टेलीग्राम पे उसका जो सोल्यूशन है या जिस तरीके से बताना हो, है ना, क्लास के में बताना होगा वैसे तो आपको, आप ही के लिए वो सब चीज़ें हैं, है ना, उसको करो। ठीक है, ये किसका वर्क डन है हमारा? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए, है ना। अब क्या कैलकुलेट करना था हमारे को? सेकेंड, डब्ल्यू जी बी, ठीक है ना, किस पर? बी के ऊपर कितना वर्क डन किया ग्रेविटी ने, है ना। अब देखें यहाँ पर ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ठीक, और ये हो जाएगा एम जी, मतलब मास किसका? बी वाले का, है ना। मास कितना? 3 × 10 m × g, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 25, और ठीक है ना, कोस कितना? 0 डिग्री, कोस जीरो कितना है? एम जी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस 0 डिग्री 1 हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास में? 750 जूल पॉजिटिव। किसका आ गया? ये पॉजिटिव वर्क डन। देखो इसको, ठीक है ना, आया था क्या ये? ऐसा हमने एक को कर लिया। अगला वाला, अगला वाला क्या है हमारा? थर्ड देखें, वर्क डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन ए। अच्छा, तो टेंशन, जो वर्क डन रहेगा यहाँ पर देखें, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन ए, वो क्या हो जाएगा? टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, यही होगा, है ना। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे होंगे, ए की बात कर रहे होंगे तो ए का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बी की बात करेंगे तो बी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। टेंशन दोनों में सेम है। अगर हम बात करें टेंशन की, तो आप टेंशन बता सकते हो क्या? टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2m1m2/m1 + m2। यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर लें, 2 × 3 / 2 + 3 5, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारे पास में? 12/5 न्यूटन, ठीक है ना। ये कितना आ गया? 12/5 हमारा टेंशन आ गया। तो यहाँ पर देखें, टेंशन 12/5, डिस्प्लेसमेंट किसका? ए का, तो ए का कितना डिस्प्लेसमेंट है? 25। ठीक, और यहाँ पर हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी कि टेंशन कितना है ए पर? ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? ऊपर, दिख रहा है, ये तो ऊपर ही गया था, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल क्या? 0 डिग्री, मतलब कोस 0 1 हो गया हमारे पास में, तो हम इतना ही रख लेंगे इसको। तो ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मिस हो गया, ये जी भी आएगा यहाँ पर ना, × 10 भी आएगा। तो यहाँ पर × 10 आएगा, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, 10, तो यह आ जाएगा मेरे पास में 12, और ये 2,
इंटू 2, तो ये 24 न्यूटन, यहाँ पर 24 न्यूटन आएगा ना, आ जाएगा 24, और डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा 25, कोस 0 1। ठीक है, कितना रहा ये, क्या रहा इसकी वैल्यू, 25 × 24, 25 × 24। ठीक है, कैलकुलेट करें भाई इसको, 625 -25 है ना, 625 -20, तो 600 जूल क्या आ गया, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन ए, ये कितना आ गया 600 जूल। फिर क्या था हमारा WTB। अब यहाँ पर देखें, टेंशन तो दोनों पर सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है, एंगल का। यहाँ पर देखें, टेंशन इस पर किधर लग रही है, ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, माइनस का हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टेंशन वो कितनी थी 24, डिस्प्लेसमेंट 25, और ये -1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 600 जूल। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये क्या है, W4 हो गया ना, यहाँ तक हो गया हमारा। ये क्या है, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टोटल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्ट किया है हमारा, एक तो यहाँ पर और एक इस पर, भाई दो ही बॉडीज है, दो ही बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल कर लें इसको, ये कितना था हमारा 500, और ये कितना था 250, तो WTG वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 250 जूल। कितना हो जाएगा ये 250 जूल। एक और हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर अब क्या बच रहा है हमारे पास में, टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। टेंशन ने कितना वर्क किया, देखें यहाँ पर टेंशन ने कहाँ पर वर्क किया है, ए पर और बी पर। ए पर प्लस का 600 है ना, ए पर प्लस का 600 और बी पर माइनस का 600, तो टोटल कितना हो गया, वर्क डन बाय टेंशन, टोटल टेंशन वर्क वो क्या हो गया हमारा 0। ठीक है ना, फिर बचा क्या, लास्ट, लास्ट क्या हमारा नेट वर्क डन। नेट वर्क डन के अंदर देखें तो ग्रेविटी ने ही वर्क किया, टेंशन का नेट तो क्या हो गया 0, तो नेट किसका बचा, ग्रेविटी का। सबको टोटल कर लो, सबको क्या कर लो, जितने भी WGA, GB, TA, TB है ना, इन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा। तो W टोटल वो कितना है हमारे पास में, देखें ग्रेविटी वाला 250 था और टेंशन वाला कितना था 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 250 जूल टोटल वर्क डन हुआ। 250 जूल टोटल वर्क डन हो गया। देखें इसको, और फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार नोट करें इसको। सुदीप नोट कर लो तो मुझे बताना, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना है ना, समझने से रिलेटेड कोई और चीज समझनी हो तो वो भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हम्म एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, हम वर्क डन अभी हमने किसके थ्रू देख लिया, टेंशन। लास्ट क्लास में हमने टेंशन के वर्क डन नहीं देखे थे, है ना। अभी हम किसका भी वर्क डन देखते हैं, टेंशन का देख लिया। अब हम वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, है ना। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको भी। यहाँ देखें,
ये क्या है हमारा, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे F इक्वल टू 10 न्यूटन का। कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे। तो आपसे कह रहे कि फाइन, अच्छा ये हमने इसको फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया, ये सिस्टम डिस्प्लेस हो करके, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस हुआ है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस इक्वल टू हम 10 मीटर ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब पूछ रहे हैं क्या, फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्या सिस्टम का एक्सेलरेशन। सेकंड, सेकंड हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखें, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल बिटवीन, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी। ठीक है ना, ए एंड बी। और थर्ड, वर्क डन, वर्क डन ऑन ए बाय नॉर्मल। और फोर्थ, वर्क डन ऑन बी बाय नॉर्मल। ठीक है, पहले उसको उल्टा कर ले, इसको हम पहले बी कर लेते हैं, फिर इसको ए कर लेंगे, ऐसा कर ले। ठीक है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हमारे को आता है क्या? ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे हम। और आफ्टर, यहाँ पर बोल देते हैं आफ्टर टी इजकल टू 2 सेकेंड, अभी सही रहेगा, है ना, ताकि आप डिस्प्लेसमेंट भी आप ही को ही कैलकुलेट करना रहे। ठीक है ना, ये स्मूथ है सरफेस, इसका ध्यान रखें, सरफेस जो है वो क्या है हमारी यहाँ पर, स्मूथ है। चले, है ना, थोड़ी देर इसको कैलकुलेट करने में टाइम बिताएं, ताकि खुद से एनालाइज कर पाएं चीज़ों को। खुद का एनालिसिस जरूरी है, किसी डाउट के ऊपर आप जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे वो डाउट आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे करने से ज़्यादा उतना फ़ायदा नहीं होगा, आप भी क्या करें, साथ में उसको करके देखें, है ना। डाउट भी मैंने बताया, सोल्व भी मैंने कर दिया। ठीक, आप कम से कम डाउट को समझने की कोशिश करें, है ना। करने के लिए तो आप घर पे उसको रिवाइज भी करके कर सकते हो एक बार, है कि नहीं। भाई हम बाइक चलाते हैं और पीछे बैठ जाएं, है ना, और मार्केट में जाएं, है ना, हम नए मार्केट में जा रहे हैं और बाइक के पीछे बैठे हुए हैं, आपको 4 बार उस रास्ते से घुमा दिया जाए ना, आप नहीं उस रास्ते को पहचान पाएंगे, जब तक कि आप एक दिन खुद बाइक पर बैठ करके उस बाजार में ना घूमें। सही बात है। बिल्कुल। तुम खाना वाना खा के बैठते हो? लंच टाइम है ये, क्योंकि सुदीप, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लगा लेना, है ना। और एक्सेलरेशन को एक बार और हम खाना वाना खा के बैठते हो? ठीक है, ज्यादा चावल खाते हो कि रोटी?
ठीक है। हाँ, रसम राइस खाते हो? रसम। चलिए। हाँ हमें भी बना लेते हैं, हम भी घर पे कभी कभी रसम बनवा लेते हैं। चलिए। ठीक है। सुने भाई, एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स बाय नेट मास, है ना। नेट फोर्स क्या है हमारा? नेट फोर्स क्या है यहाँ पर? 10 न्यूटन। भाई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, तो नेट फोर्स क्या है? एक्सटर्नल 10 न्यूटन है। नेट मास क्या है? 2 + 3 5। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया भाई साहब एक्सेलरेशन। कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। चलिए, अब ये एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हम 2 सेकेंड के बाद में। कैसे? एस इज इक्वल टू यू, इनिशियली क्या था? रेस्ट पर था सिस्टम, तो इसको क्या बोल देंगे? 1/2 AT²। ठीक है ना। तो 1/2 एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 2, और टाइम कितना? 2 का स्क्वायर। कैंसिल। तो एस इज इक्वल टू क्या? 4 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट रहा? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट रहा। ठीक। आगे देखें, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये पूछ रहे थे क्या कि नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो कर ही लिया, नॉर्मल भी कर लें। अच्छा, नॉर्मल का फॉर्मूला याद है क्या तुम्हारे को? यहाँ पर अगर जब ये ऐसे केस कराए गए थे तो यहाँ पर नॉर्मल का फॉर्मूला जो है आपको याद रख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है ना, डायरेक्ट याद रख लोगे तो बढ़िया है। क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे है? नॉर्मल इस पे देख लें भाई, ये 2 kg है और ये 3 kg है। एफ इधर से लग रहा है, एफ इजकल टू 10 न्यूटन। अब जब फोर्स लग रहा है तो इसने इस पर क्या लगाया? नॉर्मल एन। तो इसने इस पर भी क्या लगाया? सेम फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। ये तो ये नॉर्मल जो है, अगर फ्री बॉडी बनाए इसको, तो जैसे इस वाले की अगर अब हम फ्री बॉडी बनाते हैं 3 kg वाले की, तो इसके ऊपर सिर्फ क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है और ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक। हाँ, और जो ये 2 kg वाला है, इसके ऊपर क्या हो रहा है? 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है, और अ, जो एन है नॉर्मल फोर्स वो इधर लग रहा है, ये 2 kg, और ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। ठीक है कि नहीं? अभी हम पूछ क्या रहे थे यहाँ पर? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एन इजकल टू एफ इजकल टू एम ए। एम, एम क्या है हमारे पास में? एम, इसको मैं बी लिख लेता हूँ ना, एम बी। और इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में? F/m1 + m2। ये याद है क्या? है ना, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख लें यहाँ पर। क्या है? F/m, m1 + m2 मतलब ma + mb। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा। तो डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं क्या कि जो ये फोर्स है ना, जो ये फोर्स लगा, इसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है वो क्या होता है? जो मास आता है ऊपर की तरफ, जो मास आता है वो दूसरे वाली बॉडी का, किसका आता है हमेशा? उसके उधर वाली बॉडीज का। तो इस बॉडी का क्या हो गया? मास अपॉन फोर्स अपॉन नेट मास। याद रखने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। नॉर्मल क्या है आपका? कैलकुलेट कर लेते हैं अब यहाँ से। 3 × एफ कितना था? 10, और डिवाइड बाई 5। तो ये तो 2 ही आना था हमारा वैसे भी। ये कितना? 6 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स क्या है? 6 न्यूटन का। अभी पूछ क्या रहे? पूछ क्या रहे? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन ऑन बी बाय नॉर्मल फोर्स। ठीक। तो बी के ऊपर नॉर्मल ने कितना जो फोर्स लगाया उसकी वजह से वर्क डन क्या हुआ? तो वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फोर्स कितना? 6। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना था? 4 मीटर। ठीक। कोस थीटा, किधर फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो कोस 0 वो क्या हो गया? 1। तो ये हो गया 24 न्यूटन।
लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डब्ल्यू एन ए, नॉर्मल वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑन ए, ए के ऊपर नॉर्मल ने कितना वर्क किया, तो नॉर्मल ने इस बार इधर वर्क किया, सेम ही वर्क किया, क्या किया, सेम ही वर्क किया, क्योंकि नॉर्मल दोनों तो नॉर्मल क्या है, एन ही है ना। ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 न्यूटन ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट इसका किधर है, इधर, और नॉर्मल लग रहा है इधर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24 न्यूटन। ठीक, अब यहाँ से हमारे को समझ में आना चाहिए, अभी जब हमने टेंशन की बात करी थी तो टेंशन क्या था, इंटरनल फोर्स था, तो टेंशन की वजह से वर्क डन क्या था, जीरो। नॉर्मल की वजह से भी नेट वर्क डन क्या आएगा, जीरो। इन दोनों को देखो आप, है ना, तो नेट वर्क डन टेंशन और नॉर्मल की वजह से कितना है, जीरो है दोनों केस में। ठीक, इस चीज का ध्यान रखें और चीजों को हम आगे सोल्व करें। ये तो हो ही गया है ना, नेट वर्क डन, डब्ल्यू नेट वो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। अच्छा, यहाँ से जो है अब ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्मल ने यहाँ पर इस वाले नॉर्मल की वजह से वर्क डन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ए के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन का जो फ्लोर का है वो नहीं वर्क कर सकता, बी के ऊपर नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है ना, 90 डिग्री कोस 90 वो भी वर्क नहीं कर सकता, तो उस चीज का भी हमारे को ध्यान रखना है साथ में। ठीक है क्या, चलिए। नोट करते जाएं, एक और क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा और कठिन होगा, पेशेंस रखना है ना, देखते हैं। ठीक है, करें इसको। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक हमने ब्लॉक ले लिया एक वेज के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है ना, ये एम मास का ब्लॉक है और ये थीटा एंगल पर है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इसको हमने क्या कर दिया, वी वेलोसिटी से मूव कराया है, क्या कराया है, वी वेलोसिटी से मूव कराया है, और जब मूव कराया, ठीक है ना, मूव कराया तो ये डिस्प्लेस हुआ। अब देखें यहाँ पर बेसिकली ये जब मूव कर रहा है ये स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है ना, जब ये डिस्प्लेस हुआ, स्मूथ है ये सरफेस, तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना, स्यूडो फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेस होकर के कहाँ जाता है कुछ टाइम बाद, यहाँ पर, ठीक, वही थीटा एंगल। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या कि टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा, लेकिन एक बार ट्राई करें, सोचें इसके बारे में, फिर हम करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो समझ में भी आएगा, ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है ना, एक बार जरूर इसको ट्राई करें।
ठीक है, देखें। चले यहाँ पर देखते हैं। अगर हम इसको मोशन को कंसीडर करें, है ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको देखें अगर हम, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेस हुआ है इतना। भाई इसको यहाँ होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर है। ठीक, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड भी आया है। ठीक, एक्स डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, और जो वाई डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक, ओवरऑल डिस्प्लेस होकर के ये किधर आ गया, मतलब वाई डायरेक्शन में ऐसे क्या, मतलब जब ये मूव कर रहा है तो स्लो, इस जो ये हमारा वेज है इसके ऊपर मूव कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो ये नीचे भी जा रहा है, साथ में इधर भी जा रहा है, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इधर भी मूव किया है ना। तो अगर मैं इसका वेक्टर बनाऊं तो एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर S1 वेक्टर इधर, और दूसरा वेक्टर वो किधर, ऐसा S2 वेक्टर बना सकते हैं। ठीक, और डिस्प्ले जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में एस वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या है, अगर हम ट्राइंगल रूल लगाए, ट्राइंगल रूल पता है हमारे को, है ना, ट्राइंगल रूल क्या होता है, दो वेक्टर का सम, अपो जो सेम डायरेक्शन में इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, वो क्या है, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ देखें, जो डिस्प्लेसमेंट है ये, अगर ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ आया है, क्या है, टी टाइम में यहाँ से यहाँ आया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू, वेलोसिटी हमने v बोली है, इंटू टाइम t, बोल सकते हैं ऐसा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा। और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, जो ये प्लैंक की लेंथ थी वो तो, है ना, वो तो क्या थी हमारी S2, सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, हमसे पूछा क्या गया था, इधर लिख देते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, दोनों। ठीक है ना, ऐसा है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क डन करें, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स की वजह, जो है ग्रेविटी की वजह से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, mg, इस पर क्या लग रहा है, नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, ऐसा, और डॉट प्रोडक्ट। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ थीटा 1 एम एम जी इंटू, यहाँ पर देखें, इसका क्या हो जाएगा, एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, इधर एम जी इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर। ठीक है ना, वो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी हमारे को, ऐसा है। यहाँ पर, तो यहाँ पर करें एम जी डॉट S1 वेक्टर प्लस एम जी डॉट S2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें mg S1 वो क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और कोस थीटा, कोस थीटा, यहाँ पर देखें mg किधर लग रहा है, नीचे। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, तो कोस 90 बोल सकते, कोस 90 की वजह से यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कोस 90। ठीक, चलिए, दूसरा mg, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर mg S2, डिस्प्लेसमेंट, ये S2 है ना, ये S2, और ये तो हम इसको S2 ही लिख लेते हैं। और जो एंगल है वो क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखें, अ, अगर हम यहाँ पर बनाए, अलग से मैं बनाता हूँ इसमें, ये है mg, ठीक है ना, ये mg, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, बता सकते हैं। देखें यहाँ पर ये 90, ये थीटा, तो ये क्या हुआ हमारा, 90 माइनस थीटा हुआ क्या, ये 90 माइनस थीटा हुआ। भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है ना, ये 90 माइनस थीटा ही है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा एम जी एस टू को हम ऐसे ही बोल देते हैं ना सीधे, ये वाला जो है प्लेन का लेंथ एस है, तो ये हो जाएगा एस और साइन थीटा डब्ल्यू जी। ठीक, हाँ चलिए, ये तो सही था 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। अब जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करें क्या, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल की वजह से वर्क डन, है ना, इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर ये एच टू नहीं भी दे रखा होता हमारे को, तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे हम, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, है ना, इनिशियली जीरो है, और ए क्या होता है इस डायरेक्शन में, जी साइन थीटा, उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। हमने ऐसे ही रख दिया अभी कि भाई हम यहाँ पर लेंथ को एस बोल रहे, अगर हमारे को पता है तो। नॉर्मल को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल। क्या आएगा, देखते हैं ना, करते रहो, है ना, करते रहोगे तो इसमें कुछ ना कुछ और भी चीजें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो आप पूछ भी सकते हो उस टाइम। चले, डब्ल्यू नॉर्मल, डब्ल्यू नॉर्मल क्या होगा, फिर से वही वर्क डन, फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स, ठीक, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वही एस वन वेक्टर प्लस एस टू वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन वन वेक्टर ही लगा लेते हैं इस पर भी, एस वन वेक्टर प्लस एन वेक्टर एस टू वेक्टर, ये सब। अब यहाँ देखें एस वन किधर है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, है ना, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नॉर्मल किधर है, नॉर्मल उधर है ना। तो इसको भी हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं एस टू के लिए। यहाँ पर देखें एस टू इधर है, एस टू इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल किधर है, ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एन एस टू कोस 90 डिग्री, ये हो गया जीरो, इसका तो खेल खत्म, बच गया ये, इसको देखना होगा। यहाँ नॉर्मल क्या है, अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो किसी भी टाइम पर नॉर्मल क्या आता है, यहाँ पर अगर यहाँ से देखें थीटा एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये हो जाता है एम जी कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या आता है हमारे पास में, एम जी कोस थीटा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस वन कितना है, वी टी, और कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, और डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल बता सकते हैं कि हम, ये पूरा एंगल कितना होगा, कितना होगा भाई, ये 90 डिग्री, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एम जी कोस थीटा वी टी कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एम जी वी टी साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा। चेक करें एक बार,
नोट कर लो तो मुझे बता भी देना। अरे वाह, इतनी तुरंत लिखते रहते हो साथ में ही। चलिए, ठीक है फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस अभी कल हमने कुछ हल्के किए थे, आज थोड़े हेवी किए, तो ऐसे ही रखेंगे, है ना, क्योंकि जैसे हमारे को क्वेश्चन मिले हैं लास्ट ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े हल्के और थोड़े हेवी दोनों तरीके के क्वेश्चंस हमारे को लेकर के चलने होंगे। ठीक है ना। ठीक, तो शुरुआत करेंगे हल्के से और फिर उसको बड़े लेवल पर भी, अच्छे लेवल पर भी हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, चले आगे चलते हैं। आगे जो हमारे को देखना है वो है क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम देख रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, चलिए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से क्या मतलब है कि देखें, वर्क डन जो फोर्स होता है हमारा, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बहुत सारे फोर्सेस हमारे को कैसे देखने को मिलते हैं कि वो डिस्टेंस के साथ में वेरी करते हैं। जनरली हम किन फोर्सेस के वेरिएबल होने की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहे हो। जैसे कि अभी हमने देखा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, या टेंशन फोर्स है तो वो कंटिन्यूस हमने बात करी कि भाई एक सिस्टम के अंदर अभी टेंशन फोर्स जो है हमारा फिक्स है, नॉर्मल फोर्स फिक्स है। लेकिन चीज़ें बदल सकती है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि एक फोर्स है, वो 2 इंटू एक्स न्यूटन के अकॉर्डिंग बदलता है। मतलब जब एक्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है जीरो है, तब फोर्स कितना है जीरो। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक, तब कितना हो जाता है फोर्स 1 इंटू 2 न्यूटन का हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है इसका 2, तब ये फोर्स बढ़ करके कितना हो जाता है 4 मीटर। तो ऐसा हमारे को देखने को मिलता है कई बार। जैसे कि अगर हम स्प्रिंग को देखें, तो स्प्रिंग को हम खींचे तो इनिशियली क्या होगा, हमारे को बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो फोर्स बढ़ रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। अपोज ऐसे आएंगे, अगर उसको स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो फोर्स हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। बहुत तरीके की चीजें ऐसी, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, हम बोलेंगे अर्थ के पास में जब डिस्टेंस कम है, ग्रेविटेशनल लो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको पढ़ रखा है ना। तो ग्रेविटेशनल लो क्या है हमारा, फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ में वेरी करता है वहां पर, है ना। एफ इजकल टू जी m1 m2/r² डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लें, वहां पर भी क्या हो रहा है, फोर्स डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये कुछ ऐसे फोर्सेज है जिसकी वजह से वर्क डन कैसा आता है। जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वेरिएबल फोर्स की वजह से हमारे को वो वर्क डन कैलकुलेट बेसिकली करना पड़ता है। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर देखें, ऐसे फोर्सेस की वजह से वर्क डन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको क्या करते हैं हम, जैसे कि हमें ए से बी तक मूव करना है, ए से बी तक मूव करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखें हर एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ dr1 डिस्टेंस में हम चले तब फोर्स क्या था, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, F1 वेक्टर। फिर थोड़ा सा और आगे चले, डिस्प्लेसमेंट R2 वेक्टर, तो फोर्स क्या हो गया हमारा F2 वेक्टर। और डिस्टेंस चले, ठीक है ना, dr3 डिस्टेंस चले, तो फोर्स क्या हो गया हमारा F3 वेक्टर। तो ऐसे फोर्स बदलता रहा हर एक पॉइंट पर, है ना। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको छोटे 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 इंटरवल कर लेते हैं और सभी को क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें, है ना। हमने इंटीग्रेशन इसीलिए पढ़ा है बेसिकली, कि इंटीग्रेट करने से क्या हो जाती है, हमारी छोटी छोटी चीजें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो टोटल ऐसे इनफाइनाइट टोटल तो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, उन छोटे छोटे इंटरवल्स का
इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर करें फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा हमारा डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक, एफ डी आर वेक्टर, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी लग रहा हो। ठीक, अब हमने क्या कर लेना है यहां से ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक, ए से बी ना बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम, वन से टू, वन से टू बोलते हैं, वन से लेकर के टू पोजीशन तक वर्क डन क्या करें, ऐसा छोटा 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 वर्क डन करके टोटल कर ले। तो हम क्या कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक, बोथ साइड, ये क्या हो गया, टोटल हो जाएगा डी डब्ल्यू, ये कहां से कहां तक, एफ डी आर वेक्टर, कहां से कहां तक, वन से टू, वन से टू, और ये क्या हो जाएगा, ये भी वन से टू वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना जाएगा हमारा डब्ल्यू। अगर यहाँ पर वन वन माना है तो वन का डी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगा, है ना, ये हमारे को पता है शायद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी आर वन से टू, ठीक है ना, या इसको वन से टू ना बोल करके मैं आर वन से आर टू बोल देता हूँ, सबसे बेहतर ये रहेगा, आर वन से आर टू, कहाँ से, आर वन से आर टू, ये, ठीक है ना, इसको आप नोट करें एक बार। ये क्या है, इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल जो वर्क डन है उसका इंटीग्रेशन कर दें तो नेट वर्क डन हमारे पास में यहाँ निकल करके आता है कि नहीं। इसको समझ गए क्या, ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखें इसका। अगर हमारे को एफ का मैग्नीट्यूड पता है ना, और डी आर का मैग्नीट, या एफ पता है और डी आर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम वैसे सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अभी इसको बेसिकली सोल्व करेंगे भी सही, हम इसको देखेंगे, है ना। अभी तो ऐसा रखते हैं इसको, वेक्टर के साथ में किस तरीके से सोल्व करेंगे, है ना, वो अभी हमारे को देखना है, क्वेश्चन के साथ में इसको समझते हैं फिर, ठीक है, चलिए। एक और चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसी के साथ ही, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन, क्या है ये, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन वर्क डन दे रहा है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व, मेरे ख्याल से पता है आपको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर दी कर्व, बार बार बोल रहे हैं तो आप इसको याद भी रखने की कोशिश करें, क्या है, वर्क डन इक्वल टू, यहाँ पर एफ डॉट डी आर, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, एरिया अंडर दी कर्व, तो यहाँ क्या है, एरिया अंडर दी कर्व ऑन एफ आर ग्राफ will represent इसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को, इसको रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐसा बनाएं, ऐसा कभी आपको ग्राफ देखने को मिले कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और एरिया यहाँ पर कुछ इस तरीके का कर्व देखने को मिल रहा है आपको, है ना, तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल स्ट्रिप्स की बात करें, ये स्मॉल स्ट्रिप्स डी आर, ठीक है ना, तो ये नेट जो होगा ये कहाँ से, आर वन से आर टू, ये नेट जो है एरिया अंडर द कर्व, कौन सा,
ये नेट वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डी आर का टोटल कर लो, है ना। तो ये टोटल बेसिकली होता क्या है, कौन सा टोटल होता है ये जो टोटल करना हुआ, ये क्या है हमारा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें, वर्क डन हमारा निकल कर क्या आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है ना। और किस तरीके से कैलकुलेट करना है हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो फिर हम उसमें हम देखेंगे भी। ठीक है, चलें। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन है, पहले हम उन क्वेश्चन से स्टार्ट करते और आगे भी देखेंगे अभी क्या है, समझे इसको। द पोजिशन डिपेंडेंस फोर्स, पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू 7 - 2x प्लस 3x²। ये बड़ा तो नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो इससे पहले हम एक छोटा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, एफ इजिकल टू क्या कह रहे हैं, 2x न्यूटन। फोर्स ऐसा दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, फोर्स ऐसा दे रखा है, और बोल रहे क्या, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस एक्स इजकल टू 0 to x = 2 मीटर। इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे को करना क्या है, यहाँ वर्क डन इजकल टू इंटीग्रेशन, यहाँ जो था हमारा एफ, ये क्या है एक्स डायरेक्शन में। एक चीज का ध्यान रखें कि एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो हमारा एफ डॉट डी आर था, है ना, डी आर सिर्फ किस डायरेक्शन में रह गया, एक्स डायरेक्शन में, क्या रह गया, एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखना, मैं बोलूँ ये किस डायरेक्शन का फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, देखें एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, आई डॉट आई वन। तो फिर हमारे को क्या नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है जब दोनों एक ही डायरेक्शन के आए, है ना। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा फिर। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये डी आर की जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर देखें ये कितना है, 2x डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, 0 से 2। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2x का इंटीग्रेशन करके देखो भाई। हाँ इसके आगे तो कर दो फटाफट तुम, क्या आ रहा है। फोर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² बाई 2, ये कैंसिल हो गया, लिमिट कहाँ है, 0 से 2, तो ये कितना आ गया हमारा, 4 जूल वर्क डन आ गया, है ना। यही है, तो इसी को ही हम क्या करें, इस वाले पर अभी आप अप्लाई करके देखो, ठीक है ना। वही है सेम क्वेश्चन, जो है फोर्स हमारा थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। ठीक है ना, कैलकुलेट करके देखो।
ठीक है, यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी आर, एक्स ही डायरेक्शन में, यहाँ पर एक्स एक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। ठीक है, डी आर करेंगे तो सेम ही डायरेक्शन है बस, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स क्या है, 7 - 2x + 3x² डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, 0 से 5 सोल्व करना है बस इसको। ये हो जाएगा हमारे पास में 7x एक्स के रिस्पेक्ट में -2x² / 2 +3x³ / 3, लिमिट 0 से 5, ये कैंसिल, और ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 7x - x² + x³ 0 to 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा 7 × 5 -5 का स्क्वायर +5 का क्यूब। सोल्व कर लें इसको, है ना, ये कितना हो गया हमारे पास में, 35 - 25 + 125, ये आ जाएगा 10 + 125, 135 जूल आ गया। ठीक है ना, वैसा है। तो इसको करते रहे, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये उसी तरीके का, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इस बार लिमिट चेंज हो जाएगी, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो आपको उसी तरीके से ही करना है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, एक बार नोट कर लो इसको और खुद के लिए रख लो इसको। ठीक है ना, इसको कर लेना, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इसकी। नोट कर लिया, ठीक है ना, चले। ठीक, यहाँ है, चलिए, ये है। अब ये जो वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, इसको किस तरीके से करना है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और फिर आप इसको करने की कोशिश करना। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है RA to RB, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, एफ वेक्टर जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स, जो भी फैक्टर्स आ रहे होंगे, ये एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैप, ये कुछ इस तरीके से होगा। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, एक्स डायरेक्शन, एक्स वाई जेड, क्योंकि आर वेक्टर जो है वो भी क्या है हमारा, एक्स वाई जेड तीनों ही उसके अंदर कोऑर्डिनेट है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप, ऐसा रहेगा, है ना, ये इस तरीके से रहेगा। अब आपको सोल्व करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखें, एफ एक्स, एक्स के साथ में एक्स का, एफ एक्स डी एक्स, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, यहाँ से लिमिट जो लगेगी वो क्या होगी, एक्स ए टू एक्स बी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 की। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, एफ वाई डी वाई, ये हो जाएगी ए वाई और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, और ये ऐसे एफ जेड डी जेड, कहाँ से, आर जेड ए से जेड बी तक। मेरे ख्याल से इसको समझते हो, है ना। अब इसको इस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। फोर्स तो हमारे पास में ऐसा है ना, तो यहाँ एफ एक्स कितना हो गया, 3x², एफ वाई कितना हो गया, 2y, और एफ जेड कितना हो गया, -3। ठीक, अब बचा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट देखो इसका, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर वो कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया,
ए से बी जा रहा है ना, तो ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, 2 - 1 आई कैप, और ये 1 - 2 माइनस का जे कैप, और 2 - 3 माइनस का के कैप, ऐसा आया है ना। तो एक्स क्या आ गया हमारे पास में, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डी आ रही है ना, तो डी आ रहे तो डी एक्स कितना आएगा हमारे पास में 1, नहीं, ओ यहाँ पर नहीं, इसको रहने देते हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है ना। हाँ, देखें यहाँ पर, एक मिनट बस इसको कर देते हैं यहाँ। एफ एफ एक्स कितना है, 3x² डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक गया है ये, 1 से 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर एक्स डायरेक्शन है, 1 से लेकर के 2, समझे। फिर एफ वाई कितना था, 2y डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 1 तक, वाई डायरेक्शन का देख लिए। जेड का देखें, वो कितना है, -3 × डी जेड, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 2, 3 से लेकर 2। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेट हो जाएगा अब आसानी से, हो जाएगा क्या, एक बार कैलकुलेट करें इसको। बताएं भाई क्या आ रहा है आंसर। सुदीप सोल्व कर रहे हो। देख लेते हैं इसको फिर, बस ये तो सोल्व करना रह गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा यहाँ, देखें। ये हो जाएगा W = ये हो जाएगा 3x² / 2, लिमिट होगी 1 से 2, ये हो जाएगा 2y² / 2, लिमिट हो गई यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी कितनी, 2 से 1, -3 z, हाँ जेड ही आएगा, लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 2। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3, यह आ जाएगा 2 - 3, ठीक। इसको सोल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3/2, 4 - 1 3, प्लस और माइनस का हो जाएगा ये -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना 3 × 1 3, तो ये कैंसिल हो गया। W = 9/2 मतलब 4.5 जूल, ये हमारा आंसर है। चेक कर रहे हैं एक बार इसको। या फिर कुछ गलत किया, यहाँ पर क्यूब आएगा ना, ये क्यूब ये कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा है ना, यहाँ सिर्फ 3 बचा, यहाँ सिर्फ 3 बचा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, 3 जूल। इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से,
नोट कर लिया? नोट कर लिया हो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। अभी हमने क्या कहा था कि वर्क डन जो है हमारा, क्या एरिया अंडर द कर्व से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करें। क्या कह रहे हैं, द ग्राफ शो, ठीक है ना, is plotted between force F acting on a block, ठीक, kept on a horizontal floor versus x position of हमारा फोर्स का ग्राफ दे रखा है। फाइंड वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन ब्लॉक रीचेस टू x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 5 यहाँ है। इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है, करके देखें इसको। हाँ बता रहे हो आप, है ना, कैलकुलेट करके बताएं फटाफट। कर रहे हो? हम्म, करें भाई। चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर नहीं बताया तुमने अभी तक, क्या करते हो भाई? ठीक है ना। तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व, ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, नेगेटिव। ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? तो इसको देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारा एक ट्रिपेजियम बन रहा है। ये आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी है हमारे पास में, 1 प्लस, और ये कितनी है, 3, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 10, माइनस ये वाला वर्क डन, ये भी ट्रेपेजियम है एक और, ये हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 1, इंटू डिस्टेंस ये कितनी है फिर से 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 10। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही है, 1/2, 3, ठीक है, ये 3 और ये 1, ठीक। ये हो जाएगा 20 माइनस 30, मतलब माइनस का 10 जूल। यही आ रहा था क्या, कुछ सोल्व किया हो तो?
चलिए, है ना। तो इसका ध्यान रखें और फिर सोल्व करें। आगे देखें, छोटा सा और हम एक टॉपिक अभी देख लेते हैं। हालांकि इसको अलग से पढ़ने की भी अभी के लिए तो उतनी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पर अलग से टॉपिक होता ही है ये आपका, क्योंकि हमने जो एक्स जो वेरिएबल है यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में स्प्रिंग फोर्स एक अलग से उसकी वैल्यू है, इसलिए हम इसको सेपरेटली अलग से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ रखा है तुमने पहले, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है बेसिकली, यहाँ देखें, जब हम क्या करते हैं, किसी स्प्रिंग से किसी मास को कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो जब वो अपनी क्या है, मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक। उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, एक ही बात है ना। यहाँ पर तो हम ये देखने को मिलता है क्या, कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स, ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये एक्स डिस्टेंस है, कहाँ से, 1 से 2 पोजीशन, इसको बोल सकते हैं। ये एक्स डिस्टेंस तक जो ये गया है, तो इस पर एफ इजकल टू के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। मेरे ख्याल से पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक। एफ इजकल टू, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, इसलिए एफ इजकल टू माइनस के एक्स हम यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे को पता है, ठीक। फोर्स जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के साथ में भी बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, के कांस्टेंट लगा दिया। डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग है, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पर यूज किया होता है हमेशा। अगर हम इसको डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कराते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो अपोजिट होता है, इस वजह से हमारे को ये नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, वर्क डन की, वर्क डन। तो W इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, एफ डॉट, जब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, W इजकल टू एफ क्या है हमारे पास में, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, उसका जो यूज यहाँ पर कर लेंगे, ताकि हमारे पास में क्या जाए, फोर्स ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, और कोस 180 डिग्री। अभी आप देखें, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया, तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। के एक्स डी एक्स माइनस का बाहर आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करा दें हम इसको, 1 से 2 तक, तो ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, x1 से x2, ठीक। अभी हमने मेन पोजीशन ना हो, हमेशा कोई जरूरी नहीं कि मेन पोजीशन पे ही हमारा इनिशियली रखा हो, हम कोई दूसरी पोजीशन भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो वो जो दूसरी पोजीशन होगी फर्स्ट टाइम पे, वो पहली होगी हमेशा, है ना, चाहे से वो इलोंगेशन कर रहे हो या कंप्रेशन कर रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, x1 से x2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस के x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी ये कहाँ से, x1 से x2, तो ये हो जाएगा वर्क डन हमारे पास में माइनस के बाई 2, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन 1/2 के, माइनस अंदर जाएगा तो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये हमारा वर्क डन है, ठीक। ये कब के लिए, जब दो अलग अलग पोजीशन हो, मेन पोजीशन के अलावा। लेकिन बहुत बार हमारे को क्या होता है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन या मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो वहां पर हमारा x1 क्या हो जाता है, x1 क्या हो जाता है, 0। तो फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड जो रहता है उसको हम वर्क 1/2 के एक्स स्क्वायर
नेगेटिव टर्म में यूज कर लेते हैं ना, और x2 इजकल टू क्या यूज कर ले हम, x। तो ये -1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 1/2 के एक्स स्क्वायर हम वर्कडन बोल देते हैं उसको। इस चीज का ध्यान रखें, एक बार इसको नोट करें और फिर इस पर हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कुछ। ठीक है ना, फटाफट से देखें इसको। ये सब सुदीप, और दिन जो क्लास से चले जाते हो नेटवर्क की वजह से होता है क्या वो ऐसा? कई बार जो है क्लास से बीच में जब फिर वापस लौट करके नहीं आते, तो नेटवर्क की वजह से में भी ऐसा होता है क्या? वापस रिकनेक्ट नहीं होता है? चलिए, नोट कर लिया ये, आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं एक। हम्म, ठीक, तो यहाँ से ना आप डायरेक्ट, कई बार इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा स्प्रिंग को आप खींचेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर टर्म्स में आपका वर्क डन बढ़ेगा। मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने में अगर आपका 1 जूल वर्क लगा है, ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने में कितना वर्क लगता, 2 का स्क्वायर, है ना, कितना हो जाता वो, 4 टाइम्स। पहले वाले के कंपेयर में वो 4 टाइम्स हो जाता है ना, वो क्यूब स्क्वायर टाइम्स आपका वर्क डन इंक्रीज होता है। चलिए, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम इस पर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको तुम ही ट्राई करो। वर्क डन स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, और x2 से x1, एक्स नोट से 2x0 से 3x0 तक डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट। बताएं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। फिर स्प्रिंग फोर्स के ऊपर कुछ और अच्छे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। अभी के लिए तो मैं आज इसको इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि डेली शुरू में अभी जो स्टार्ट हुआ था उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, तो हम स्टार्ट करें अच्छे क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, है ना। चलिए, यहाँ पर कितना होगा? चलें एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से, क्या है यहाँ वर्क डन। अभी अभी हमने कहा 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, बस रख दें, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमारे को, क्योंकि हम स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू के एक्स स्क्वायर रखेंगे,
और फिर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उतना बड़ा हमारा। वापस जब कैलकुलेट करेंगे, अभी आप देखें कि जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये इतना कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू आ रही है हमारी, ये वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं ना। स्प्रिंग फोर्स बोल रहे हैं तो एक्स है ना, तो हम डायरेक्ट ही ये यूज करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में 2x, यहाँ पर x1 कितना है 2x0 माइनस 3x0 होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 के एक्स 4x0 स्क्वायर माइनस 9x0 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5/2 के x0 स्क्वायर माइनस का। सही है ना। संदीप ज्यादा और ना क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, है ना। ये तो है ही है, मतलब कि स्टार्टिंग अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे चीजें हैवी होती है फिर दिक्कत आती है। मेरे ख्याल से मैं इस चीज को सही कह रहा हूँ क्या, है ना। तो जो एक्सरसाइज है मॉड्यूल है उसकी कुछ क्वेश्चन डेली लगाओ, प्रैक्टिस करो। जब इजी चीजें हो जाएगी देन फिर आगे की भी हो जाएंगी। हाँ, कंसेप्ट बनने लगता है उससे। ठीक, वही है। भाई पहाड़ है, पहाड़ एक बार में नहीं टूटता है, ठीक है ना। पत्थर को तोड़ने के लिए लगातार मेहनत करते रहनी पड़ेगी। इतने तुम यहाँ तक भी आए हो, है ना, इतना 13 में हो, जो चीजें बचपन से गेन करी है वो धीरे धीरे गेन हुई है, एक दिन में थोड़ा गेन हुई है। आगे की चीज भी धीरे धीरे गेन होगी, है ना। हम अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं तो प्रयास करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। ठीक, बाय।